संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। अरब खरब लो संपदा उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं हमें। गरीब आदमी पे गुजारा मुश्किल से होता है, अमीरों की बात कर रहे हैं। अरबों खरबों की संपत्ति भी हो जाए है मुश्किल, मान ले हो जाए। उदय अस्तलो राज, सूर्य जहां से निकलता है जहां जाकर अस्त होता है। इतनी सारी जमीन का मालिक भी, राजा भी कोई बन जाए मुश्किल है ये। मान लिया बन भी जाए। तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज, जिसने सब छोड़कर जाना है उसके क्या काम आएगा ये सोचो। अगर काम नहीं आएगा फिर क्यों जोड़ी। हम हर वस्तु वो लेके आते हैं घर में जिसका लाभ हम प्राप्त करते हैं, जिसका प्रयोग हम करते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, ये हर मनुष्य तन में आई हुई आत्मा को चाहिए होता है। मिल गया
मालिक ने रोटी भी दे दी टाइम पे, कपड़ा भी दे दिया पहनने को, चाहे 2 कमरे का मकान है वो भी दे दिया मालिक ने। आगे फिर चाहता है ये, और आगे हवस है ये मन की। माया के साथ मिलके ये सारे सवासों को यहां खर्चवाना चाहता है, और मन ही आत्मा का बंधन का कारण बना हुआ है। हमारे घट में 2 शक्ति बैठी हर समय, पहचान लेना। एक मन की शक्ति है जिसमें विकार भरे हैं, 5 चोर ये मन का पंजा है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार, ये 5 हथियार हैं मन की, और 5 के 5 आत्मा को जकड़ बंद करते हैं यहां पर। माया, ये काया हमारा शरीर ही तो माया है। 10 इंद्री इस माया के लगी हुई है, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री। इस शरीर की 10 इंद्री जगत में खुलती है। सभी पे कब्जा कर लेता है मन। आत्मा को श्वासों की पूंजी मिली है, और गिनती के श्वास हैं 21,600 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्च कर रहे हैं, और 9 द्वारों में संसार है सारा। परमात्मा नहीं है, भक्ति नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है। मन सातिर है, चालाक है, धूर्त है। आत्मा सरल है, सत्य है, ये बच्चे जैसी है। जैसे बच्चा सत्य बोलता है, मिलावट करनी नहीं आ रही उसको अब तक। थप्पड़ भी लगते माँ बाप के, पूरे झूठ क्यों नहीं बोला। सिखाता है मनुष्य बच्चे को झूठ बोलना, कपट करना, सारे कार्य हम सिखाते हैं। इस आत्मा को भी सिखाता है ये मन। मेरे साथ लग ले, सब दिलवा दूंगा, संसार की मालिक बना दूंगा तुझे, तेरी जय जयकार करवा दूंगा जगत में। पंच सरपंच प्रधान मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक बनवा दूंगा तेरे को। आत्मा ने मंत्री ने संतरी ये कुछ भी नहीं चाहती। इसको तो बहका करके लाया गया है 9 द्वारों में, और यहां इसका कुछ भी नहीं है। इसका परिवार बिल्कुल नहीं है, जमीन इसकी नहीं, कोई भी संपत्ति इसकी है ही नहीं। फिर दिन रात पीड़ा में दुखी इसको ही कर रखा है। मरे भाई, घाटा हो गया, कर्जा हो गया, फसल खत्म हो गई, कोई मर गया घर में, रोती है ये आत्मा, पीड़ा में है ये। इसकी पीड़ा कौन समझेगा। आत्मा आत्मा से संपर्क करती है, रिश्तेदारी में, भाईचारे में, दोस्ती के सर्कल में कुछ चेतन आत्माएं होती हैं, वो इसको बताती हैं। दिन रात की रोती फिरती है, कौन नहीं मरा, तेरे घर में मरा यही है क्या। हर रोज मौत हो रही है गांव में, शहर में लोग मर मर के जा रहे हैं यहां से। तो फिर समझाती है अपने आप को ये, फिर नॉर्मल हो जाती है। कौन है मन। काल का प्रतिनिधि है,
जो हमारे घट में बैठा दिया। चलो बताओ, एक घर में एक सेठ जी के घर में तिजोरी रखी है, 20 वर्ष में 50 लाख रुपए जोड़ जोड़ के रख दिए सेठ जी ने। एक चोर घुसा, 50 लाख ले उड़ा। एक चोर था, फिर 5 चोर क्यों बैठाए हमारे भीतर? एक ही काफी था। अरे धन ज्यादा है क्या? रोज आ रहा है ऊपर से, मस्तक में से श्वास टपक रहे हैं, बहुत धन है। कितना? 21,600 रुपये बढ़ा के देखो, बहुत बड़ी पूंजी बन जाती है। इन श्वासों की चोरी करनी है मन ने, कहां लगवाएगा? माया में, यहां इस जगत में खर्चवाएगा। 10वें द्वार पे मस्तक में जहां ब्राह्मण लोग टीका लगाते हैं, माता बहने बिंदी लगाती है जहां मस्तक में, वहां है ब्रह्मरंध्र, जिसको 10वां द्वार कहा जाता है। 10वां द्वार खोल देता है गुरु, भेदी गुरु। और 10वां द्वार खुलते ही भक्ति की शुरुआत हो जाती है। जरा समझना बात को। न घर छोड़ना, न कपड़े बदलने, न घर बदलना, घर में रहेंगे, अपनी आत्मा की भक्ति भी करेंगे। बस जो हो नहीं रही थी पहले, उसकी शुरुआत हो गई। और मन नहीं चाहता ये भक्ति करे, क्योंकि ये मृत्यु लोक पे कब्जा मन का है और माया का है। थी तो ये राजकुमारी आत्मा जब आई यहां पे, मन अधीन था इसके, उल्टा हो गया, मन सवार हो गया, आत्मा घोड़ी बन गई, सवारी करता है इस पे। घोड़ी बना लिया इस आत्मा को, मन सवार हो गया। कैसे होगा? कल्पना करो, खेत में किसान जाता है, 6 महीने में फसल उठा के लाता है। दुकानदार दुकान पे जाता है, कमाई करने जाता है। नौकरी वाला ड्यूटी देने जाता है, वेतन तनख्वाह लेने जाता है। क्या है वो? कमाई। फिर हम भी तो यहाँ आए हैं, ये आत्मा भी तो आई है। ये क्या कमाई करने आई है? इसको भुला दिया गया। आत्मा की कमाई तो भक्ति धन था, वो कमाया नहीं, कमाना आता नहीं। नाशवान धन जो आत्मा के साथ नहीं चलेगा, दिन रात मन माया लग के करवा रहे हैं। इन्हीं कर्मों के पीछे पाप कर्माते हैं। झूठ, विश्वासघात, धोखाधड़ी, मिलावट, कब्जे, चोरी करता है, इसी तन के द्वारा डकैती डालता, कत्ल भी करता है मनुष्य। तो ये सारा पाप कर्म करवाता है मन। सारा दोष आत्मा के जिम्मे लगता है। काल पुरुष ने यही संविधान बना रखा है। 84 के जीवों में घूमते घूमते तन मिलेगा, मिलेगा मनुष्य का, नियम है ये। और तन मिलते ही मनुष्य का भक्ति करने से रोक देंगे इसको। परमात्मा के देश में, मुक्ति धाम में जाने से ये रोक दी जाएगी। फिर कब नंबर पड़ेगा कौन जानता है। सुनना है आत्मा मन का किस्सा,
एक दृष्टांत ले लो, हम किसी गली में जा रहे हैं, हमारे से 100 फुट आगे कोई आदमी जा रहा है, उसने पैंट की जेब पिछली है, कोई कागज निकालना चाहा, गलती से पर्स निकल के गिर गया और हम देख रहे हैं कि पर्स गिर गया इस आदमी का। अब दो वहां पर आत्मा कहती है इसका पर्स गिर गया, आवाज दे दे उठा लेगा। मन कहता है पैसे मिलेंगे, आवाज नहीं दूं। फिर कहती आत्मा नहीं नहीं बोलो, यानी मुंह बाया था, अरे तुरंत रोक दिया मन ने, चुप हो जा, पैसे मिलेंगे। दो हम वहां पे, आत्मा कहती है पर्स नहीं अपना, उसका है। मन कहता है पैसे मिलेंगे, अब बोल नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेगी। पहुंच गया वहां पे, फट उठाया पर्स, 10,000 रुपए थे, चुपके से निकाले, जेब में डाले, साइड में गली मुड़े थी, मुड़ गया उल्टा। बताओ, आत्मा ने तो बता दिया। एक बात गांव में एक बात सुनने को मिलेगी आपको आमतौर पे, भाई एक बात पूछूं तेरे से जितेंद्र भाई, पूछ ले, देख भाई आत्मा से सच्ची बतावा तो बता दे। कोई नहीं कहता मन से बता दे, आत्मा से अगर सच्ची बताता तो बता दे। नहीं नहीं पूछ ले, नहीं आत्मा से बता, बता दूंगा और सच्ची बोल देगा वो, क्योंकि आत्मा की भी चलती है कभी कभी, कभी कभी चलती है। बता दूं कैसे? अपना एक दायरा है परिवार का, भाइयों का, रिश्तेदारों का, दोस्ती का। 5-7 आदमी हमारे ऐसे हैं जहां हम झूठ नहीं बोलते और बताते हैं उनको हम 5 लाख कमा के ले आओ माज। कैसे? ऐसे बता दिया, फिर बाहर वालों को नहीं बताता ये। इसका अर्थ क्या है? वहां हम आत्मा से जुड़े हैं, उनको हमने अपना बना रखा है, ये मेरे अपने हैं, ये किसी के आगे इस बात को नहीं बताएंगे। बोल तो रहा ये, दो हो तो गैर, एक तो गैर जो संसार के हैं, झूठ बोलेगा, बिल्कुल झूठ बोलेगा। वहां तो ट्रैक्टर खरीद के लिए आया घर में, किसान 6 पड़ोसी आए, ज्ञानेंद्र ट्रैक्टर कितने का ले गया भाई? फार्म ट्रैक ट्रैक्टर तो आया 3-3.25 लाख का, ट्रैक्टर पुराना है, चला हुआ है। कहता भाई 4.5 लाख का आया है। तुरंत 1.25 लाख तो वही बढ़ा दिया। कहता अच्छा भाई साथ में क्या क्या है? बस इंजन है, ट्रॉली, एरो, कल्टीवेटर, ये तो मैं खरीदूंगा भाई। फिर आ गया भाई बड़ा, कितने में पड़े अपने? ये 2,000 रुपये डीजल तेल खर्च लगा, ये 3,27,000 का पड़ गया अपने। अच्छा डबलिंग हो रहा ना, वहां पूरा बता रहा है, वहां झूठ बोल रहा है। क्या ये हर रोज होता है हमारे साथ? ये हर रोज होता है। फिर दो नहीं बैठे अपने अंदर, दो बैठे, आत्म शक्ति है, एक मन की शक्ति है। मन झूठ बोलवाता है, धोखाधड़ी करवाता है, मिलावट करवाता है, पाप कर्म करवाता है। क्यों? पैसे कमाने के लिए, काम निकालने के लिए और धोखा देके सम्मान लेने के लिए। फिर किसका लगेगा ये? आत्मा के खाते में पाप कर्म जमा हो रहा है और इन्हीं के कारण कर्मों के प्रतिफल में जन्म मरण का रोग लगा हुआ आत्मा को
आ रही है और जा रही है और पीड़ा में है ये। देखो तुम